भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच में टेस्ट मैचेस की सीरीज का आगाज आज से हो गया है, जिसका पहला मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम यानी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि दुनिया का, भारत का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। अक्सर ये स्टेडियम हमने देखा है कि अपनी सुख सुविधाओं के लिए बहुत ज्यादा हेडलाइंस बटोरता है, लेकिन इस बार ये स्टेडियम गलत तरीके से हेडलाइंस में आ गया है। इस स्टेडियम की जो तस्वीरें निकल कर आई हैं, इस मैच के बीच की जो तस्वीरें निकल कर आई हैं, वो थोड़ी सी डराने वाली हैं, वो थोड़ी सी सवाल उठाने वाली है और सरकार से सवाल करने वाली भी है। सरकार थोड़ी बीसीसीआई से सवाल करने वाली है कि भाई आपने ऐसे मुकाबले यानी टेस्ट मुकाबला, वो भी जब आप वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेल रहे हैं, वेस्ट इंडीज जैसी छोटी टीम के अगेंस्ट आप खेल रहे हैं और वो भी टेस्ट मैच खेल रहे हैं। लोग एक दिन नहीं देख पाते, आप 4-4, 5-5 दिन वाले जो मैचेस हैं वो इतने बड़े स्टेडियम में करवा रहे हैं, जो कि अननेसेसरी चीज है। आप चाहते तो अलग अलग छोटे छोटे स्टेडियम्स को भी मौका दे सकते थे, लेकिन आपका फोकस बड़े स्टेडियम्स में क्यों है? हमेशा मुकाबले नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही क्यों करवाने हैं? जबकि अगर आप देखेंगे तस्वीरें तो स्टैंड्स पूरी तरीके से खाली हैं, और हो भी क्यों ना, टेस्ट मुकाबला कौन ही देखने आएगा जबकि सामने वेस्ट इंडीज की टीम है। तो भाई अब बीसीसीआई पर शशि पूरी तरीके से सवाल उठने चाहिए। बिल्कुल, देखिए बीसीसीआई हमेशा से ही नरेंद्र मोदी स्टेडियम को फ्रंट पे रखती है। कहा जाता है कि रेगुलेशन के आधार पर स्टेडियम मिलते हैं, कभी पुणे, कभी रांची, कभी नागपुर, ये सारे रेगुलेशन के आधार पर तय होते हैं। लेकिन आप देख लीजिए कि पिछले कुछ सालों में, पिछले 1-2 सालों की अगर बात करें तो नागपुर, रांची, छोटे छोटे शहरों को, कटक जैसे स्टेडियम, रायपुर जैसे स्टेडियम को कितने मैच मिले हैं और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कितने मैच मिले हैं। आप अगर इस आंकड़े को निकालिएगा ना तो देखिएगा कि 50% मैचेस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहे हैं और बाकी 50% मैचेस और सारे स्टेडियम में हो रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये बड़ा तब उठने लगा जब आज तस्वीरें आई। आज इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच टेस्ट मैच की शुरुआत हुई है और पहले ही दिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, आप यकीन नहीं कीजिएगा, तस्वीरों को देखकर आपको लगेगा कि कोई रणजी मैच चल रहा है या फिर कोई लोकल मैच चल रहा है। इंडिया की टीम खेल रही है, जिसमें ऐसा भी नहीं है कि इंडिया ने कोई बी टीम भेज दिया है। शुभमन गिल है, जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद सिराज है, केएल राहुल है, और आप किसको चाहते हैं? जो खिलाड़ी होने चाहिए थे सारे खिलाड़ी हैं, बावजूद इसके स्टैंड्स जो हैं वो खाली हैं। अब इसीलिए सवाल उठ रहा है कि स्टैंड्स खाली क्यों हैं। आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। कुछ ही महीने पहले दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में विराट कोहली रणजी मैच खेलने गए थे। उस रणजी मैच की टिकट्स नहीं मिल रही थी। सुबह 4 बजे से लोग कतार पर खड़े थे, मारामारी हो रही थी टिकट्स की, टिकट्स नहीं मिल रही थी। अब आप कहिएगा वहां विराट कोहली थे इसलिए था, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि अगर आप टेस्ट मैच, इंडिया वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच अगर आप कराना चाहते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम जैसे स्टेडियम में जाने की क्या जरूरत है? ऐसे कई सारे स्टेडियम्स हैं, छोटे छोटे शहरों में जाइए ना जहां पर लोग क्रिकेट देखना चाहते हैं। अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्या है कि वहां इतने सारे मैचेस हो चुके हैं कि लोग, इतने बड़े बड़े हाई प्रोफाइल मैच वहां पर होते हैं, इंडिया पाकिस्तान जैसे मैच होते हैं, वर्ल्ड कप के मैचेस होते हैं। अब वो मैच जिन लोगों ने देख लिया है, क्या वो टेस्ट मैच देखने जाएंगे, वो भी इंडिया वेस्ट इंडीज का? ये थोड़ा लॉजिकली सोचना चाहिए बीसीसीआई को कि ऐसे शहरों में लेके जाइए ना जहां पर स्टेडियम्स तो ऑलरेडी हैं ही, और छोटे छोटे शहरों में जैसे रांची हो गया, कटक हो गया, इन सारे शहरों में आप लेकर जाइए, वहां पर लोग आते हैं देखने, अब भी आते हैं। आप बरसापारा स्टेडियम के पहले मैच की बात कीजिए जो कि वुमेन्स वर्ल्ड कप का खेला गया, 22,000 से अधिक लोग शामिल थे। तो लोग क्रिकेट देखना चाहते हैं, लेकिन एक ही वेन्यू पर आप बार बार कराइएगा और वो भी इतने बड़े स्टेडियम में, तो फिर तो खाली ही नजर आएगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, इसमें आप वर्ल्ड कप के मैचेस कराते हैं, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल मैचेस कराते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि लोगों के, वहां के जो लोकल लोग जो देखने जाएंगे मैच, उनकी इंटरेस्ट धीरे धीरे घटती चली जाती है। तो ऐसे में दिक्कत तो होगा ही। आपको मैं एक ट्वीट दिखाता हूं जिसमें बकायदा कितने सुंदर तरीके से बताया गया है कि मैच का जो प्लानिंग होना चाहिए, मैच शेड्यूल कहां हो, क्या हो, इसको लेकर एक ट्वीट आया है। ये ट्वीट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उसमें आप समझ पाइएगा कि कितने अच्छे तरीके से बीसीसीआई को समझाया गया है। जब एक आम क्रिकेट फैन इतनी सारी चीजें समझ सकता है, तो क्या बीसीसीआई के बड़े बड़े अधिकारी नहीं समझ पाते हैं इन सारी बातों को? पहले वो ट्वीट देखिए। आप देखिए, कार्तिक कनन का ये ट्वीट है, इफ वी हैड टू प्ले a lower tier team, we should have ideally played them in a stadium that people want to watch test cricket. Virat's suggestion of having fixed test venues should be looked at. विराट ने कभी सजेस्ट किया था कि टेस्ट वेन्यू के लिए इन शहरों को चुना जाना चाहिए। Ahmedabad is the country's biggest stadium, and to host a lower tier team at such a big ground makes it look empty. Ahmedabad is good for T20 marquee contests, not for tests, even against a marquee team. Tests should be played with a view of tourism and ease of connectivity.
चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, नागपुर, दिल्ली, धर्मशाला एंड विजाग कैन बी योर फिक्स्ड टेस्ट सेंटर्स, योर टेक। ये उन्होंने सवाल किया है बीसीसीआई से और आम क्रिकेट फैन से कि मेरे अनुसार ये लोकेशन जो है वो होने चाहिए टेस्ट क्रिकेट के लिए। बिल्कुल वाजिब उनका सवाल है कि ये होना चाहिए। मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि 2023 का वर्ल्ड कप का पहला मैच खेला गया था जिसमें इंडिया की टीम नहीं खेल रही थी। तो एक बार फिर पहला ही मैच वर्ल्ड कप का स्टेडियम खाली थे। तो कुछ जो डिसीजंस होते हैं ना बीसीसीआई के, वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कराने के लिए इतने आतुर हो जाते हैं कि बाकी सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो ऐसे में बीसीसीआई के जो अधिकारी अगर हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनसे हमारा यही सवाल है कि आप इन सारी चीज़ों को थोड़ा सीरियसली लीजिए कि लोग आए देखने के लिए, और जहां पर लोग देखना चाहते हैं क्रिकेट वहां तक टेस्ट क्रिकेट को ले जाइए। ऐसे बार बार नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कराने का कोई तुक ही नहीं बनता है जब इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा हो। अब देखते हैं कि इस पर फिर आगे क्या कुछ होता है, ऐसे वेन्यूज कैसे तय होते हैं, ये तो बीसीसीआई के अधिकारी बताएंगे। लेकिन हमें जहां तक पता है कि ये रोटेशन के आधार पर होता है। अगर रोटेशन के आधार पर होता है तो फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम ऐसे बार बार रोटेट जल्दी क्यों चले आते हैं? बाकी सारे स्टेडियम्स को भी तो मौके मिलने चाहिए। इंडिया में कितने बड़े बड़े स्टेडियम है। आप अगर पूरे वर्ल्ड कप के मैचेस जितने होते हैं 40-50 मैचेस, वो अगर हर एक स्टेडियम में कराना चाहते हैं ना तो वो भी हो जाएंगे। इतने स्टेडियम इंडिया के पास ऑलरेडी हैं। तो ऐसे में बीसीसीआई को सोचना तो जरूर चाहिए श्रद्धा। बिल्कुल सोचना जरूर चाहिए और सही इन्होंने सवाल उठाया है। ये क्रिकेट फैन तो हैं, ये कई बार वोकल भी रहते हैं। आईपीएल में भी आपने इनके ट्वीट्स बहुत ज्यादा देखे होंगे और अब भी इनका ट्वीट, और बहुत ही वाजिब ट्वीट, जैसे कि शशि ने बताया, बहुत एक्यूरेट इन्होंने सवाल उठाया कि भाई बड़े बड़े जो शहर है वहां पर आप क्यों नहीं मैचेस करवाते, वहां पर आपको ऐसे मैचेस T20 वाले मैचेस करवाने चाहिए, और जबकि ऐसे बड़े स्टेडियम्स में आपको टेस्ट मैचेस अवॉइड ही करने चाहिए। जैसे दिल्ली, पुणे, हैदराबाद हो गया, अहमदाबाद हो गया, या फिर वाइजैग हो गए, ऐसे वाले जो बड़े शहर है जहां पर आपको पता है कि बड़ी ऑडियंस आएगी, बहुत ज्यादा ऑडियंस आएगी, वहां पर आपको T20 मैचेस ही करवाने चाहिए। क्योंकि फटाफट क्रिकेट, इतना टाइम किसी के पास है नहीं कि भाई वो टेस्ट मैच भी एक बॉल टू बॉल देखे। तो यही चीज है, इसीलिए आपको छोटे स्टेडियम्स को भी मौका देना चाहिए। और बहुत सारे स्टेडियम्स है, जैसे कि शशि ने बताया, बहुत सारे स्टेडियम्स है छोटे छोटे जहां पर लोग एक्चुअल में एक्साइटेड रहते हैं क्रिकेट को देखने के लिए। और जिसका एक बहुत ही ज्यादा बड़ा नमूना हमने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में देखा था, जब विराट कोहली खेलने आए थे, जहां पर इतनी जगह भी नहीं थी कि पैर रख पाए कोई, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। तो वो चीज देखने में भी मजा आता है। अब अहमदाबाद का स्टेडियम देखिए, वो तस्वीरें देखने में भी हमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कोई मजा नहीं आ रहा। तो बीसीसीआई को इस चीज के ऊपर पूरी तरीके से सोच विचार करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि आप लोग भी हमारी बात से सहमति रखते हैं, कि आपको भी लगता है कि बीसीसीआई को एक्शन लेना चाहिए और इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए। छोटे स्टेडियम्स को भी मौका देना चाहिए, उनको भी वेन्यूज मिलने चाहिए, उनको भी मैचेस मिलने चाहिए। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।